यदि कोई व्यक्ति आपको सम्मोहित कर अपने बस में कर ले और आपको इस बात का एहसास हो जाए कि आपको सम्मोहित किया गया है, तो आप स्वयं अपने आप को उस व्यक्ति के सम्मोहन से बाहर निकाल सकते हैं। पर कैसे? तो इसे जानने से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर यह सम्मोहन है क्या, कैसे किया जाता है और किस प्रकार के व्यक्तियों को आसानी से सम्मोहित किया जा सकता है। सम्मोहन हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों व योगियों की खोज है। इसका प्रयोग वे स्वयं को सम्मोहित अर्थात आत्म सम्मोहन के लिए करते थे और समाधि की अवस्था को प्राप्त करते थे। इस विद्या को प्राचीन काल में त्रिकाल विद्या कहा जाता था। आधुनिक समय में कुछ लोग इसे मोहिनी, वशीकरण, काला जादू या फिर हिप्नोटिज्म के नाम से जानते हैं। एक तरफ इस विद्या का उपयोग लोगों के भले के लिए किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस विद्या का दुरुपयोग भी हो रहा है। प्राचीन भारत में सिर्फ आध्यात्मिक लोग ही इस विद्या का उपयोग करते थे, पर अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि लोगों के कल्याण के लिए। परंतु आज के सम्मोहनकर्ताओं का अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं होता है। वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस विद्या का उपयोग करते हैं। कुछ सम्मोहनकर्ता जादूगरी दिखाते समय केवल अपनी बात मनवाने के लिए सम्मोहन का प्रयोग करते हैं। कुछ सम्मोहनकर्ता तो सिर्फ पैसे के लिए इस विद्या का गलत उपयोग करते हैं और लोगों को ठग भी लेते हैं। इनके द्वारा अन्य प्रकार के अधर्मयुक्त कार्य जैसे कि काला जादू, वशीकरण इत्यादि भी किए जाते हैं। सम्मोहन करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली मन वाला होता है। जिस पर सम्मोहन किया जाना है वह कमज़ोर मन वाला होता है। सच तो यह है कि सम्मोहित हुआ व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि उस पर सम्मोहन हुआ है, क्योंकि उसके मस्तिष्क पर दूसरे व्यक्ति का अधिकार अर्थात सम्मोहनकर्ता का अधिकार हो जाता है। दूसरे के अधीन हुआ व्यक्ति वही कार्य करता है जो सम्मोहनकर्ता चाहता है, क्योंकि उसे अपना होश ही नहीं रहता है। मगर कुछ अवसरों पर ऐसा भी होता है कि जिस पर सम्मोहन किया गया है उससे साधारण कार्य तो लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर उसके स्वभाव के विरुद्ध कोई बड़ा कार्य करने का संदेश दिया गया तब सम्मोहन अपने आप टूट भी सकता है। जैसे कि छोटा सा साधारण कार्य करने के लिए कहा गया तब वह कार्य कर देगा। अगर उससे कहो कि अमुक व्यक्ति की हत्या कर दो तब उसका सम्मोहन टूट जाएगा, क्योंकि उसका मस्तिष्क ऐसे कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हो पाता है। उसके मस्तिष्क को झटका लगेगा, फिर सम्मोहन टूट जाएगा। सम्मोहनकर्ता ने किस स्तर पर सम्मोहन किया है उसका भी महत्व होता है। सम्मोहन ज़्यादातर कमज़ोर मन वाले, मंदबुद्धि वाले तथा भावुक व्यक्तियों पर शीघ्र प्रभावी होता है। जो व्यक्ति तेज तर्रार होता है, क्रूर स्वभाव वाला होता है, उस पर सम्मोहनकर्ता का प्रयोग शीघ्र नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर सम्मोहन करने को कहेगा तब उस पर सम्मोहन शीघ्र हो जाएगा, क्योंकि उसका अंतःकरण पहले से ही सम्मोहन के लिए स्वीकार कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही कहे मैं तुम्हारे द्वारा किया गया सम्मोहन स्वीकार नहीं करता हूँ तथा विरोधी हो जाए, फिर उस पर शीघ्रता से सम्मोहन नहीं हो पाएगा। मगर जो उच्च श्रेणी का सम्मोहन करता है उसका विरोध कर पाना कठिन है। त्राटक के पारंगत व्यक्ति जो अध्यात्म में भी उच्च अवस्था प्राप्त किए हैं उनका विरोध नहीं किया जा सकता है। जिस व्यक्ति पर सम्मोहन किया गया है यदि उसे समझ में आ जाए कि उस पर सम्मोहन किया गया है तब वह शांत होकर एक जगह बैठ जाए, अपनी आंखें बंद कर ले, मन को सिर के ऊपरी भाग में स्थिर कर ले, फिर मन के अंदर कहे मैं किसी के द्वारा सम्मोहन किया गया सम्मोहन स्वीकार नहीं करता हूँ। फिर सिर को जोर जोर से झटका दे। इसी प्रकार कई बार क्रिया करे। शांत होकर ध्यान मुद्रा में बैठकर मन को सहस्त्रार चक्र में केंद्रित करे। फिर ओम का उच्चारण दीर्घ स्वर में लयबद्ध तरीके से करे। ओम का उच्चारण ध्वनि निकाल कर करे। कुछ समय बाद मन में कहे मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ, मेरे मस्तिष्क पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता है। ऐसा बार बार करने से अपने आप हल्कापन महसूस होने लगेगा। कुछ सम्मोहनकर्ता आंखों में आंखें मिलाकर बात करते हैं, वह अपनी आंखें देखने को कहते हैं। ऐसे समय में आप किसी से आंखें ना मिलाएं, बल्कि आंखों को एक ओर कर लें, क्योंकि सम्मोहन करने का एक तरीका यह भी होता है जिसमें आंखों में आंखें मिलाकर अर्थात सम्मोहन करता दूसरे की खुली हुई आंखों में टकटकी लगाकर देखता है और सम्मोहित करता है। इस प्रकार से किया गया सम्मोहन ज़्यादा प्रभावी होता है। जिस पर सम्मोहन किया गया है वह समझ नहीं पाता। इस पद्धति से किसी पर ज़्यादा हावी हुआ जा सकता है। सभी व्यक्तियों पर समान रूप से सम्मोहन नहीं होता है। किसी पर सम्मोहन कम होगा, किसी पर सम्मोहन ज़्यादा होगा, क्योंकि सभी के मस्तिष्क का विकास एक जैसा न होकर भिन्न भिन्न अवस्था वाला होता है।
त्राटक का अभ्यास करने वाला अगर अधर्म में लिप्त है, झूठ बोलने वाला है, दूसरों की निंदा करने वाला है, बेईमान और चरित्रहीन है आदि दुर्गुणों से युक्त व्यक्ति खूब अभ्यास करने के बावजूद भी दूसरों को कम प्रभावित कर पाएगा। कभी कभी ऐसा व्यक्ति दूसरों पर सम्मोहन करने में असफल भी हो जाएगा। इसलिए अभ्यासी को सत्यनिष्ठ होना चाहिए, परोपकारी और चरित्रवान होना चाहिए। सम्मोहन का प्रयोग सदैव परोपकार के लिए करना चाहिए। जो व्यक्ति सम्मोहन करके दूसरों को ठगते हैं अथवा गलत फायदा लेते हैं, उन्हें भविष्य में एक ना एक दिन अंत में अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है।